एक तो बात जो निकल कर सामने है, जो हर्ष जी ने कहा भी कि अरविंद केजरीवाल का विश्वास हिला हुआ है, इस वजह से इस तरह से बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये ऐलान अभी ही क्यों, जब आपने ही अपने पहले के स्पीच में कहा था अभिषेक जी कि ये हम लोग रेवड़ी नहीं है, चुनावी वादा नहीं है, ये जनता के कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो 3 टर्म में रहने के बाद अब हम कह रहे हैं कि पानी साफ पानी 24 घंटे देंगे, हम मुफ्त का इलाज बुजुर्गों को देंगे। तो जब चुनाव से पहले कहेंगे तो लोग तो कहेंगे कि वोटों को लुभाने के लिए ऐसा आप कर रहे हैं। 2 बातें हैं जिसका जवाब आपसे चाहिए। नहीं लक्ष्मण जी बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं सारे प्रश्नों का जवाब देता हूं। एक बात तो तय है कि हिंदुस्तान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक होती है। जनता तय करेगी कि हमने कार्य किया है नहीं किया। हमें भाजपा या कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। 2020 में दिल्ली की जनता ने मुहर लगाया कि हमने उनसे जो भी वादा किया था सारे वादा पूरा किया, और मुझे लगता है 2025 में फिर से मुहर लगाने जा रहे हैं। हमें भाजपा और कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अभी रोहन जी कह रहे थे कि हम वादा पूरा नहीं करते। ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। जो 6 रेवड़ी है, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा हो और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हो, ये 6 रेवड़ी मिल रही है दिल्ली की जनता को, और दिल्ली की जनता बखूबी इसकी बखान कर रही है। और एक चीज बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी जो जन कल्याणकारी योजना है, जो दिल्ली की जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, इतनी सुविधाएं देने के बाद, इतनी रेवड़ी देने के बाद आज दिल्ली हिंदुस्तान के इकलौता एक ऐसा राज्य है जो मुनाफे में है। भारतीय जनता पार्टी पता है गुजरात के अंदर कितना घाटा है, महाराष्ट्र का कितना घाटा है, मध्य प्रदेश का कितना घाटा है, छत्तीसगढ़ का कितना घाटा है। तो नीयत चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी का नीयत साफ है, इसलिए दिल्ली की जनता को जन कल्याणकारी सुविधा मिल रही है। नंबर 1। नंबर 2, अभी भ्रष्टाचार की बात हो रही थी। मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मण जी, भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कितने अधिकारी लगा लिए, न जाने कितने रेड कर लिया। अरविंद केजरीवाल जी के बेडरूम से लेकर के उनके नानी के घर तक का छानबीन हो गया, लेकिन एक चवन्नी का रिकवरी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जांच एजेंसी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गाल पे तमाचा मारने का कार्य सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आने के बाद एक चीज तय की है, हमें कोर्ट पे तो जमानत मिल गया, हमें दिल्ली की जनता अब हमें सर्टिफिकेट देगी, तब हम दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा जनता की भलाई के लिए सोचते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात ना करे तो मुझे लगता है कि ज्यादा ठीक होगा। जब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे बात कर रहा है। ये अजीत पवार को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आज उनके साथ सरकार में है। ये हेमंत बिश्व शर्मा कितने बड़ा भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आज उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। ये शुभेंदु अधिकारी को पूरा कैंपेन चला भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, आज बंगाल का सबसे बड़ा नेता बना के बैठा है। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात तो ना करे। आज एक एक जनता को पता है, 140 करोड़ लोगों को पता है कट्टर ईमानदार कोई है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। अभी ये डबल इंजन की बात कर रहे थे लक्ष्मण भाई, मैं आपको बताऊं डबल इंजन का मतलब क्या होता है। लक्ष्मण जी रोहन जी आपके पास आऊंगा। हाँ। डबल इंजन की बात हो रही थी, डबल इंजन की बात हो रही थी। डबल इंजन का तात्पर्य आज क्या है, एक एक जनता जानती है। डबल इंजन का मतलब लूट खसोट, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना। दिल्ली की जनता भी यही कह रही है कि दिल्ली के अंदर 2 सरकारें, एक दिल्ली सरकार है, एक भारत सरकार है। दिल्ली की जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार 7 सांसद इनको दिया। इनको केवल एक कार्य दिया गृह मंत्री जी को कि आप कानून व्यवस्था ठीक कर दीजिए। आज दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गया है। हमारी माता बहनें बाहर नहीं निकल पा रही हैं। हमारे जैसे लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनको पता नहीं होता बाहर घर आएंगे, लौटेंगे नहीं लौटेंगे। आए दिन छिनैती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं पर डे। ये एनसीआरबी का डेटा कहता है प्रतिदिन दिल्ली के अंदर 3 से 4 महिलाओं का बलात्कार होता है, लगभग 11 से 12 महिलाओं का अपहरण होता है। ये दिल्ली की हालात हैं। क्राइम कैपिटल बना दिया गया है। जो क्रिमिनल हैं उनके लिए सबसे सेफेस्ट जगह हिंदुस्तान के अंदर है तो दिल्ली है। तो दिल्ली की जनता कह रही है हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। चौथी बात, अभी बात हो रही थी पानी की बात हो रही थी लक्ष्मण जी। जब हमारी सरकार 10 साल पहले बनी थी, दिल्ली के अंदर पूरी तरह से टैंकर माफियाओं का राज था। 50 to 60% जो पानी का सप्लाई था वो टैंकर के थ्रू था। अरविंद केजरीवाल सरकार आने के बाद लगभग 10,000 किलोमीटर हमने पानी पाइपलाइन बिछाया और आज का डेटा बता रहा हूं मैं आपको, 97% जगह पे 1793 कॉलोनियों में अरविंद केजरीवाल आज पानी का जो सप्लाई है, वो वाटर का सप्लाई है, वो पाइप के थ्रू हो रही है, वहां पे टैंकर नहीं जाते। अभी ये बात रही थी दिल्ली भाजपा की। दिल्ली भाजपा के पास ना तो नीति है, ना नीयत है, ना चेहरा है।
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के बीच में जाकर के करें, हमने ये 6 रेवड़ी दिया है। बहुत लंबा हो गया अभिषेक जी, जो हमने आपको कार्य करें। लक्ष्मण जी बहुत समय दे 30 दिया। सेकंड में कंप्लीट करा, 30 सेकंड में मैंने समय दे दिया। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। इनके पास ना नीति है, ना नीयत है, ना चेहरा है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता को, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों को संजीवनी देंगे, छात्राओं को पढ़ाएंगे, स्कूल अच्छा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अरविंद केजरीवाल ये सब हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है अभिषेक तिवारी जी, नहीं, ये जो आपने बात कही, इस बात को हमने अपने शो में दिखाया भी कि आपने जो वादा किया है और उधर से भाजपा जो काउंटर कर रही है, दोनों में कौन कितना दमदार है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे, रोहन गुप्ता जी के पास जाऊंगा उससे पहले, कि चूंकि आप CNBC आवाज़ एक बिजनेस चैनल पर बैठे हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो अलग अलग तरीके से, सिर्फ राजनीतिक तरीके से चीज़ों को नहीं देखते हैं। कभी आप लोगों ने इस बात का कैलकुलेशन किया है क्या कि हम जो इतने सारे वादे कर रहे हैं उसका क्या असर होने वाला है? अभी अभिषेक जी, मैं अभी डेटा निकाल रहा था, तो दिल्ली में कितनी महिलाएं हैं अंदाज़ा है आपको? दिल्ली में जो महिलाओं की संख्या है, उस महिलाओं की संख्या से अगर आप देखें कि कितना आपका खर्च आएगा, ये आप निकाल कर देखिए। तो मैं देखा दिल्ली में 38 लाख महिलाएं हैं, 1-1 हज़ार रुपये हर महीने देते हैं, तो एक साल में करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च आएगा आपको। और अगर उसको आप 2100 कर दिए तो 9-10 हज़ार करोड़ तक पहुंच जाएगा। आप बिजली, आप पानी की बात बार बार कर रहे हैं, मेरे पास डेटा है जो ऑथेंटिक डाटा, आप ही के सर्वे से आया डेटा। 2018-19 में जो रेवेन्यू कलेक्शन था दिल्ली जल बोर्ड का, वो 1819 करोड़ था, जो घटते घटते लगातार साल घट रहा है, और 2022-23 में घटकर 1294 करोड़ तक पहुंच गया है। तो जब माली हालत इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, तो ऐसे में इस तरह के वादों पर लोग कैसे भरोसा करें? मान लिया ठीक है, जिनको इन सब चीज़ों को नहीं देखना वो लोग भरोसा कर लेंगे। फिस्कल डेफिसिट पे, रेवेन्यू डेफिसिट पे जा रहा है दिल्ली, जो पहली बार 31 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इस तरह के जब वादे करते हैं तो लोग ये सब सवाल उठाते हैं। इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन रोहन गुप्ता जी कुछ बोलना चाहते हैं, पर उनके पास चलते, फिर आपके पास आऊंगा। रोहन जी, कम जवाब ले लीजिए। देखिए, पहले इन्होंने नहीं, आप जवाब आऊंगा, लेकर नहीं आऊंगा। इसका मैं जवाब दे दूं, ठीक है। पहले उन्होंने कहा कि सूरत पूर्व से पश्चिम, पूरे देश की जनता देख रही, राज्य की जनता देख रही है कि टैंकर की नगरी बना दिया है दिल्ली को, हर जगह पे टैंकर से पानी जा रहा है। उनकी ही मंत्री जल बोर्ड के खिलाफ धरना कर रहे हैं, क्योंकि धरना तो इनका पेटेंट है, अपने लोगों के खिलाफ भी बैठ जाते हैं। कौन से मुंह से आप बोल रहे हैं कि दिल्ली को हमने टैंकर फ्री कर दिया? दिल्ली की जनता देख के आपके ऊपर हंस रही होगी कि इतना बड़ा मजाक तो हमारे साथ किसी ने नहीं किया, आप मजाक करते जा रहे हैं। गंदगी का कैपिटल बना दिया, हर जगह जाइए दिल्ली में, कहीं पे कोई सफाई नहीं है, पूरी तरह से चौपट कर दिया आपने मामला। प्रदूषण देख लीजिए, यमुना की परिस्थिति देख लीजिए, आपने जो हाल किया है दिल्ली का हर मामले पे, दिल्ली की जनता आपको छोड़ेगी नहीं। दूसरी बात, आपने अभी अपनी ईमानदारी की बहुत बड़ी साखें बोल दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को छोड़ा, तब कंडीशन रखी थी कि आप सीएम के तौर पे कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, ना सीएम वो शीश महल में जा सकते हैं, तब जाके उन्होंने सीएम पद छोड़ा है। आपको शर्म नहीं आती सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसके खिलाफ ये बोलते हुए? आपको देखना चाहिए, देश की जनता समझ रही है, दिल्ली की जनता समझ रही है कितना गंभीर मामला था। जब उनको लगा नहीं, तब तक जेल में बैठ के दिल्ली की जनता के, लक्ष्मण जी सिर्फ 2 मिनट, लक्ष्मण जी जेल में बैठ के इन्होंने शासन चलाया। इतनी बेशर्मी से कोई भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शासन नहीं किया। आखिरी चीज, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा हूं, भाई साहब के साथ डेटा मुझे लगता है पुराना है। दिल्ली फिस्कल डेफिसिट में आ चुकी है। कभी भी दिल्ली की जो भी पुरानी सरकार रही, दिल्ली हमेशा सरप्लस स्टेट रहा। आपने सिर्फ पैसे खर्च करने का काम किया, आपने कुछ नहीं किया, और वो करने के बाद भी दिल्ली की जनता को धोखा दिया। और उसी पैसे में से लीकर का कौभांड किया, उसी पैसे में से गोवा का चुनाव लड़ा, उसी पैसे में से शीश महल बनाया, उसी पैसे से भ्रष्टाचार किया। आपके आम आदमी का शीश महल अगर कोई देख ले, मैं आपको चैलेंज करता हूँ अभिषेक जी, आपके आम आदमी का शीश महल पूरी दिल्ली की जनता को दिखाए, और फिर जनता तय करेगी कि आपको वोट देना है कि नहीं देना है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, शीश महल का टूर रखिए, दिल्ली की जनता को बुलाइए और शीश महल दिखाइए कितने बड़े टीवी है, क्या क्या आपने डाला हुआ है। मैं चैलेंज करता हूँ, जनता को तय करने दीजिए। आपने कहा, मानता हूँ आपकी भी जनता जनार्दन है, आपका शीश महल बना के आप अपने जनता से वोट मांगिए। मैं चैलेंज करता हूँ, जनता आपसे बदला लेके रहेगी। ये सब डबल बातें मत करिए, ये गोलीबाजी वाली बात मत कीजिए, रेवड़ी मत करिए। आपने अपना शीश महल बनाया है। रोहन जी एक मिनट अभिषेक जी को बोलने दीजिए, ठीक है? अभिषेक जी संक्षिप्त में अपनी बात रखिए, फिर आगे चलेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अनुज जी भी इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां झूठ परोसने का कार्य कर रही है।
हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा राज्य दिल्ली है जहां पे नहीं आप मुझे एक चीज बताइए, छोड़िए हटाइए इसमें आई नहीं आप नहीं हिंदुस्तान का हिंदुस्तान एक मिनट में आपको रुकता हूं, मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट बताइए कि ये फिस्कल डेफिसिट में है, रेवेन्यू डेफिसिट में, ये तो ना तो भाजपा कह रही है, ना तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ना तो कांग्रेस कह रही है। ये तो आप लोगों ने जो बजट पेश किया है उसके डेटा में आपको रख रहा हूं। दिल्ली जल बोर्ड का जो आंकड़ा बताया वो भी मैंने इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा बताया जो कि आपके विधानसभा में पेश किया गया है। तो ये तो डेटा है, इसमें झूठ सच क्या है, और जो आपने वादे किए उसका इंप्लीकेशन क्या होगा वो भी आपको कैलकुलेट करके बताया मैं अरविंद केजरीवाल जी की नीयत साफ है, भारतीय जनता पार्टी जैसे नीयत इनकी खराब नहीं है। जो भी नीयत साफ ही रहेगा तो क्या करेगा, पैसे रहेंगे तब तो देंगे। 28,000 मुझे कंप्लीट पैसे रहेंगे तब तो देंगे, नियत साफ रख के क्या करेंगे जब हमारी। बताइए लक्ष्मण जी मैं वही बात कर रहा हूं कि जब हमारी सरकार बनी थी 28,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार का था। आज का बजट लगभग 76,000 करोड़ का किया। ये अरविंद केजरीवाल जी की साफ और अच्छी और ईमानदार नीयत की वजह से हो पाया। नंबर 1। नंबर टू बात अभी ये कर रहे थे, नंबर टू अभी आप बात कर रहे थे शीश महल की। मुझे किसी ने मतलब भाजपाइयों को मुझे नहीं पता है कि आप दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बन जाइए। मुख्यमंत्री आवास है, केवल अरविंद केजरीवाल जी का कोई व्यक्तिगत आवास नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास है। आपका अगर चीफ मिनिस्टर आप बन जाइए, आप वहां पे रहने लग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को अगर वहां पे रहना ही होता तो अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद कई महीने वहां रह लेते। दूसरी बात, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गए हैं, प्राइम मिनिस्टर के घर पे गए हैं, आप अदर चीफ मिनिस्टर के घर पे गए हैं। मैं भाई वहां तो मुझे किसी ने बताया कि वहां पे चांदी का बेड है, वहां पे सोने की टूटी है, वहां पे थाली चांदियों का है। आप बताइए कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ले चलेंगे मुझे, आप मुझे प्राइम मिनिस्टर घर विजिट कराएंगे। वो अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत घर थोड़ी ना है। आप अगर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, कल के दिन लक्ष्मण जी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, वो रहने लग जाएंगे। दिल्ली की जनता आपके साथ धोखे ये यहाँ पे चिल्लाने से, यहाँ पे झूठ परोसने से आपका अनुज जी, अभिषेक जी, दोनों आदमी रुक जाइए। आप दोनों लोग रुक जाइए, ठीक है। आप अनुज जी कुछ बोलना चाहते हैं? अनुज जी बोले, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं कह दूं अभिषेक जी। मैं बेसिकली ये जो आपने शीश महल की बात की, तो मुझे शीश महल पे सच पूछे तो कोई आपत्ति नहीं है। बड़े बड़े नेता, अच्छे नेता हैं, उनसे हो सकता है शीश महल से ज़्यादा बेहतरीन घर हो। सिर्फ दिक्कत ये होती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस विरासत के साथ है, नहीं मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस वादे के साथ, जिस छवि वाले थे कि 2 घर में रहूँगा, एक साधारण से जिंदगी जीऊंगा, तो लोगों को लग रहा था कि चलो ये तो अपने बीच का आदमी है। जब अरविंद केजरीवाल अपने लिए भले सरकारी बंगला हो बनाते हैं इस तरह का ऐशो आराम वाले आलीशान, तब थोड़ा सा दुख होता है। वरना ठीक है, बंगला तो इससे अच्छे बंगले हो सकता है विधायकों के हो सकता है सांसदों के हो, तो वो कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। खैर, अनुज यात्रे जी को जोड़ना चाहते हैं। अनुज जी देखिए, सवाल अभी लक्ष्मण जी बजट के ऊपर चल रहा था, दिल्ली के बजट के ऊपर, और आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी ने बड़ी ईमानदारी से बोला कि जब 2013 में दिल्ली का बजट था लगभग 29,000 करोड़ था और अब 76,000 करोड़ हो गया। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। उस 2013 में जो है 29,000 करोड़ के बजट में कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित जी की सरकार ने दिल्ली में अचूल और अभूतपूर्व जो है विकास करके दिखाया था। तमाम तरह के फ्लाईओवर्स का जाल, मेट्रो का जाल, हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स बने, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर बना। और देखिए, उस समय दिल्ली की हालत ये थी कि दिल्ली वर्ल्ड की ग्रीनेस्ट कैपिटल का जो है 2011 में अमेरिका जैसे देश ने दिल्ली को अवार्ड दिया। लेकिन आज वो 75,000 करोड़ रुपए साल का आपके पास आ रहा है। वो आपने कोई जादू नहीं किया। दिल्ली की जनता टैक्स देती है, टैक्स की कमाई से सरकार को रेवेन्यू आता है। उस समय 29,000 करोड़ में तमाम तरह के दिल्ली में जो है डेवलपमेंट हुए, जिसको आपने भ्रष्टाचार का नाम दिया। आज 75,000 करोड़ में दिल्ली में कुछ काम नहीं हो रहा है। आपके मुख्यमंत्री साहिबा जो पूर्व हो गए हैं वो भी बार बार कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। बावजूद उसके आपने दिल्ली के बजट को जो है, जो सरप्लस स्टेट का बजट होता था 2013 में जो है 5500 करोड़ रुपए सरप्लस होते थे दिल्ली के बजट में, जो कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई। और अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है कि 2022 में 3,500 करोड़ रुपए का जो है ये घाटे का बजट आपने पेश किया है। ये पैसा कहां जा रहा है? ये 75,000 करोड़ रुपए जो साल के आ रहे हैं, खर्च कहीं हो नहीं रहे, बजट आपने घाटे में ला दिया है। ये कहां जा रहा है? आप जिस पानी की बात कर रहे थे, जल बोर्ड हमारी सरकार के समय में 500 करोड़ रुपए मुनाफे में था जब कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई। आज 75,000 करोड़ रुपए घाटे में है। इनके भ्रष्टाचार की देन है।
कौन जवाब देगा? तमाम आपने ऐसे गलत नीतियों की वजह से है, जनता का आपने भला नहीं किया है, लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है? सारी व्यवस्थाएं आपने अस्त व्यस्त करके रख दी हैं, ना जनता का उससे भला हो रहा है, ना सरकार आपने खजाना खाली करके रख दिया है, और आप केवल और केवल ब्लेम गेम खेलने का काम किया है आपने, विपिंग कार्ड पेलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 10 वर्षों में केवल और केवल दिल्ली की जनता ने नूरा कुश्ती देखी है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो केंद्र की यहाँ सरकार होते हुए दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है। आज 8 रेप रोज दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली में हो रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है। एक निर्भया का बलात्कार केस हुआ था दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी, तमाम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कई दिन तक रामलीला मैदान में डटे रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको भी उस समय जो है बड़ी जो है विनम्रता से स्वीकार करके उसको काम किया। आज रोज 8 निर्भया का बलात्कार हो रहा है दिल्ली में, ना आम आदमी पार्टी की सरकार उसमें सामने आती है, ना भारतीय जनता पार्टी उसमें सामने आती है। दिल्ली को आपने रेप कैपिटल बना करके रख दिया है। कहां आपके गए वो सीसीटीवी कैमरे? आपने लाखों सीसीटीवी कैमरे का दावा किया, अनुज जी, आधे से ज्यादा कैमरे खराब पड़े हैं। इन सारे मुद्दों पे मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब लूंगा, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, मेरा सवाल अब थोड़ा सा इससे अलग हट के जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा लग रहा है। अभी अनुज आत्रे जी भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे गिनाए। हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी जाकर के इस मुद्दे को उठाई है और हमलावर होती जा रही है। मेरा ये मानना है, अगर आप गलत हो तो बताइएगा, कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी भले ही पर्दे पर अभी दिख रही हो, लेकिन दिल्ली चुनाव की तैयारी उसने शायद 2 साल पहले शुरू कर दी थी, जब गुजरात में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और नतीजे आए थे। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में गए, अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल शराब घोटाले का एक प्रतिबिंब बनाया गया, तो अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी छवि, ईमानदार छवि, स्वच्छ छवि। उस छवि को काफ़ी हद तक डेंट करने में भाजपा कामयाब रही है, और शायद इसी के बल पर आगे चुनाव जीतना चाहती है। देखिए, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है और ये ठीक बात है, क्योंकि मैंने इसीलिए पहली टिप्पणी का जो आखिरी हिस्सा था वो यही था कि भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि वो अरविंद केजरीवाल के सामने कोई चेहरा लाकर नहीं लड़ सकती। अरविंद केजरीवाल 20 पड़ेंगे, इसमें कोई भ्रम नहीं। वो 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर पिछले 2 साल से काम कर रही। 70 विधानसभा सीट, 70 प्रत्याशी, और अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप पर बहुत बड़े बड़े सवाल। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि आपको इतनी सफाई देनी पड़ी कि इस पहल पर मैं क्या कहूं। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल वो थे जिन्होंने कहा 3 कमरे का घर ऑफिस के लिए, 3 कमरे घर रहने के लिए। पता चला शीला जी जितने में रहती थी उसका 2 गुना बड़ा घर लेना पड़ा उनको, एक घर तोड़वा दिया। क्या शानदार घर है। जब वो बाहर निकल रहे थे तो सबने कुछ कुछ देखा, बाद में तो जाने क्या क्या आया, वो विचित्र विचित्र सा कमोड का नाम हम लोग तो बोल भी नहीं पाएंगे, देसी लोग हैं तो वो नहीं पता है। लेकिन अरविंद जी वहां तक पहुंचे। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दूसरे वाले पार्ट पर मजबूत है, यानी प्रत्याशी चयन। क्योंकि देखिए, प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले करती रही है, अर्ली मूवर एडवांटेज लेती रही है। अगर वो नहीं कर रही तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इस बार दिल्ली के चुनाव में उसकी रणनीति यह है कि केजरीवाल और कांग्रेस ये दोनों अपना बंटवारा कर ले, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम अरविंद केजरीवाल की छवि से लड़ेंगे, जमीन पर हम प्रत्याशियों से लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि उसकी रणनीति और तैयारी है, और इस बार वो आक्रामक भी ज्यादा दिख रही। अब उसका प्रभाव कितना पड़ेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन वो आक्रामक है, और सिर्फ भाजपा आक्रामक नहीं है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे याद है, वो सच भी है कि उस वक्त कांग्रेस ने ही सबसे जबरदस्त अभियान छेड़ा था। लेकिन चूंकि कांग्रेस और केजरीवाल का हाथ मिलना था, लोकसभा चुनाव का समझौता होना था, तो केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर कांग्रेस चुप बैठ गई। उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ, दोनों ने हाथ मिला लिया। तो अब जो आक्रामकता आएगी उसका लाभ कांग्रेस को। भ्रष्टाचार तो हुआ नहीं है, भाजपा ही ने भ्रष्टाचार किया है शराब के नाम पे। ठीक है, ठीक है, ऐसा करते हैं कि अब इसमें 2 चीजें हैं। इसमें 2 चीजें हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस अब आक्रामक हुई है, इसका फायदा कांग्रेस कितना उठा पाएगी, और एक समय में दिल्ली में दबदबा था तो कांग्रेस क्या उसको वापस पा पाएगी। और दूसरा, जब भाजपा को लगता है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हमने केजरीवाल की छवि धूमिल करने में थोड़ी सी सफलता हासिल की है, तो क्यों नहीं केजरीवाल के सामने एक ईमानदार छवि वाला शख्स सीएम कैंडिडेट के तौर पर उतारती है। ये दोनों मुद्दे लेकर सतीश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद